पहले तो मैं ये कहूंगा ना कि अगर आप अपने माँ बाप, अपने माता पिता को सिर्फ इस डर से सम्मान करना छोड़ दें, उनकी फोटो लगाना छोड़ दें, घर से निकलते उनका पांव छूना छोड़ दें कि पड़ोसी कहता है नहीं भैया तुम्हारे माँ बाप की पूजा इस तरह से करते हो हमको बुरा लगता है, ये ठीक है क्या? यही फ्रॉड सेकुलरिज्म, यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है। राम के देश में, राम के जन्म स्थान पर राम का मंदिर इसलिए मत बनाओ कि बाबर के कुछ लोगों को बुरा लगता है। जिस बाबर का ना इस देश से लेना देना, न इस जमीन से लेना देना, और सेकुलरिज्म फ्रॉड आइडिया है। ये देश धर्म सापेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। यहाँ हर हिंदू धर्म भीरू है, डरता है चींटी नहीं दब जाए, डरता है गाय को डंडा नहीं लग जाए, डरता है कुत्ता भी आया तो खाना खा के जाए, डरता है साधु आया तो भूखा लौट गया तो हमारे पूर्वज हमको क्या कहेंगे, उसको आप बता रहे धर्मनिरपेक्ष हो जाओ। ये बेशर्मी की इंतहा है जिसका नाम सेकुलरिज्म है। ये फ्रॉड सेकुलरिज्म खत्म होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं, पूरी दुनिया में एक धर्म स्थान ढूंढ के ला दीजिए, एक गुरुद्वारा ढूंढ के ला दीजिए जो किसी दूसरे के धर्म स्थान को नष्ट करके बनाया गया हो, एक नहीं मिल सकता। इस्लाम मानने वाले मेरे छोटे भाई बैठे हो, मेरे बड़े भाई बैठे हो, 800 साल पहले जो जाहिल पर्वत पार करके आया था, रेगिस्तान पार करके आया था, उसने तुम्हारे परदादा के परदादा के परदादा के ऊपर भी अत्याचार किया था और मेरे परदादा के परदादा के ऊपर भी अत्याचार किया था। वो हमारा साझा दुश्मन है, इसलिए कह रहा हूं। एक सवाल पूछने में हकलाती रही और आज भी हकलाती है। छोटा सा सवाल है, इसे सब स्वीकार करो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। 2 पंक्ति का सवाल है, इस पर मोहर लगाओ कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? कमाल सर, कमाल है। अभी हम रामलीला मनाते हैं, हम उस रामलीला में राम जी का नाम लेते हैं, उनके सारे जीवन काल की जानकारी देते हैं, और उससे पहले दशहरे में क्या करते हैं? आग लगाते हैं। किसको लगाते हैं? रावण को, क्योंकि उसने जो किया वो उस माफ करने योग नहीं था। सदियां निकल गई लेकिन हम इस बात को भूले नहीं, हम उसको आग लगाते हैं। और कल्पना करिए कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में रामन रोड हो, कॉलेज का नाम रामन रोड हो, शहर का नाम रावण हो, कल्पना करिए उस शहर में कौन रहेगा? तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि औरंगजेब, औरंगाबाद, ये कैसे हो गया? आपने कभी इस पे चिंता नहीं की? हमने भी नहीं की, मैं तो उनमें से हूं, मैंने भी नहीं की। हमें लगा कि दिल्ली में आए हैं, इनका नाम है तो कुछ किया ही होगा, कीर्तिमान होंगे इसलिए तो नाम होगा। मैं कहता हूं मेरी गलती नहीं है, मैं मानता हूं मेरे से पहले जो लोग इस सत्ता की कुर्सियों पे बैठे वो नालायक भी थे, अंधे भी थे, बहरे भी थे, और हमें शर्म आती है उनको अपना लीडर मानते हुए, जिन्होंने बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के साथ इंसाफ नहीं किया, जिन्होंने अजीत और जुझार के साथ इंसाफ नहीं किया, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर के साथ इंसाफ नहीं किया, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साथ इंसाफ नहीं किया। मेरी बात को बुरा मत मानना, वो आपके साथ भी इंसाफ नहीं कर सकते, वो कभी इंसाफ के पलड़े में यकीन करने वाले लोग नहीं थे। सनातनियों, एक मैसेज, और मैसेज भी क्या कहेंगे, इसको सोचने वाली बात है। कहते हैं जब मुगल आए थे भारत में तो भारत कोई छोटा मोटा नहीं था, उसकी उस समय आबादी भी कम रही होगी, 150 करोड़ नहीं रही होगी, उस समय आबादी भी कम रही होगी और देश इससे भी बड़ा था। तो जगह तो बहुत थी इस भारत में, फिर भी एक बात मुझे समझ में नहीं आई, उन्होंने राम मंदिर के ऊपर ही क्यों बाबरी बनाई, उन्होंने कृष्ण मंदिर के ऊपर ही ईदगाह क्यों बनाई, और उन्होंने ज्ञान वापी के ऊपर ही क्यों ज्ञान वापी मस्जिद बनाई? ये कौन सा भाईचारा था? जगह की तो कमी नहीं थी, पर सारा भाईचारा ही सनातनियों की प्रमुख स्थानों पर जम के निभाया गया। और एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था टीवी चैनल पे कि वो सभी धर्मों के चिन्ह एक जगह स्थापित करना चाहते थे, तो मैंने पूछ लिया था क्या ये चिन्ह मक्का में स्थापित हो सकते हैं? ओ वे लड़ने लग गए थे। ये सोचने वाला विषय है कि सारी चीजें भाईचारा हमारे घर में, हमारे कृष्ण के, हमारे राम के, हमारे शिव के ऊपर निभाए जाएंगे। खुदा के लिए एक भी जगह नहीं बची जहां हम जाके भाईचारा निभा सकें। सनातनियों, ये हमको सोचना है। मैं उनके खुदा की बुराई नहीं करता, पर अपने कृष्ण के लिए मुझे और आपको लड़ने का अधिकार संविधान देता है। राम जन्मभूमि की तरह कृष्ण भूमि का निर्माण होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आइए हम और आप भाईचारा निभाते हैं, मैं और आप, मैं सनातनी। ये एक तरीके का जो माइंडसेट बनाया जा रहा है कि राम की मूर्ति बना दी गई है, पूजा किया जा रहा है, क्या आप भी उस पूजनीय धारणा को मानते हैं या फिर उस नैतिकता वाले राम को मानते हैं?
आप बिटिया हैं, आपको बोलूं, आप अपनी माँ से बात करें। आप जब पैदा हुई, दुनिया की हर माँ ने अपने बच्चे से जिब्रिश में बात की। मुंह सीधा खुलता है, बोलना सीधा आता है, फिर भी आपने बात ला के कहता है नीला बेटा है। नीला बेटा है, भाषा नहीं है, ये प्रेम स्नेह है, भाव का आवेग है। तो मूर्ति माध्यम है उस भाव के आवेग का। माने ये देवभूमि में देवता जागृत हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इतना पॉजिटिव है। लोग पाश्चात्य देशों में जब लोग सुनेंगे कि किसी आदमी के ऊपर वो देवता आ गया, वो समझेंगे बहुत बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि ईसाई धर्म में और इस्लाम में ये अवतरण, नाचना, पोजेशन जिसको कहते हैं, वो हमेशा शैतान से नेगेटिव है, उसका कोई पॉजिटिव एग्जाम्पल नहीं है। और जब मैं पढ़ाता हूँ या लिखता हूँ तो पहला पॉइंट है कि नहीं, ये बहुत पॉजिटिव है। लोग इन देवताओं को बुला रहे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं। जब देवता या देवी नहीं आता है तब बुरा माना जाता है।